दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 8 मई 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट को। इसे लिंक आप प्ले लिस्ट दिए हैं। कई लोग बोलते हैं कि सारे वीडियो कहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह पे तो तुरंत आपको प्ले लिस्ट में पहुँचा देगा, जहाँ पर 8 अभी 9वां वीडियो हो रहा है, तो 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये लिंक दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको वीडियो 204 के प्ले लिस्ट में पहुँचा देगा, जहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे योगा के। ठीक है, इसका लिंक बीच बीच में दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न है, पहला प्रश्न, योग के कितने अंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 8। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम पहला है, लास्ट समाधि। क्रम से आपको पता होना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणध्यान। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन में आते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन में आते हैं। जितना मैंने पॉइंट बताया, यहाँ से कम 2-3 प्रश्न पूछा जाता है हर साल, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, देख लीजिएगा आप लोग। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये 8 अंग हैं। अगला प्रश्न है, अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा, मैं भी तुरंत बताया हूँ, यम के। यम के कितने अंग हैं? 5। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो अस्तेय किसके अंतर्गत आता है? यम के। ठीक है, इस तरह से क्लियर होना चाहिए आपको। आप लोग देख लीजिएगा, यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पहला कौन सा है? अहिंसा। लास्ट कौन है? अपरिग्रह। इसका भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सकारात्मक प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शतोगुण का। अगला प्रश्न है, ध्यान के मुख्य प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 5 का बी, 4। ऐसे बुक में आप देखोगे तो 2 दिया गया है, शतोगुण निर्गुण सगुण, बट उसके भी 2 पार्ट हैं। तो मुख्य रूप से जो ध्यान के प्रकार हैं 4 हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, मूलतः ध्यान के 4 प्रकारों में बांटा गया। कौन कौन? देखना, सुनना, श्वास लेना और आंखें बंद करके मौन होकर सोच पर ध्यान देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं, सुनने को श्रवण ध्यान कहते हैं, और श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान कहते हैं। आंखें बंद करके सोच पर ध्यान देने को भ्रिकुटी ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से 4 ध्यान है। हालांकि बुक में देखो 2 ध्यान दिया गया है और सगुण और निर्गुण दिया गया है, उसको भी 2 पार्ट दिया गया था, इसलिए माना गया होगा। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए अगर आप संदेह है तो। आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 6 का डी, कान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोग, पंच तत्व 5 ज्ञान इंद्रिया पंच तन्मात्रा कहलाती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में है 5 में, ध्यान रखना, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 याद होना चाहिए। आकाश का संबंध कान शब्द से है, वायु का त्वचा स्पर्श, अग्नि का नेत्र रूप, जल का जीभ रस, पृथ्वी का नसिका गंध। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आकाश का कान शब्द, वायु का त्वचा या स्पर्श, अग्नि का नेत्र रूप, जल का जीभ रस, पृथ्वी का नसिका गंध। ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, जल का किस इंद्रिय से संबंध है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जीभ से।
कुछ भी पूछ सकता है। इस तरह से आप देखिए, इसमें पूछा गया है ना कि जल का किससे है, तो जीव से। ठीक है, जल का किससे संबंध है, जीव से। अगला प्रश्न है, अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका रूप से। दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए एकदम क्लियर। आप आकाश से देख लिए, आकाश का किससे है, कान से, जल का जीव से, और अग्नि का रूप से। ये पॉइंट या फिर नेत्र, दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा ये सारी चीज। देखिए इतने में 5 पॉइंट से 3 प्रश्न आ गया। तो अग्नि किससे है, इसका सही जवाब था ए, रूप। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको देख के जाना है, वहां से प्रश्न उठाएगा ही बार बार। शांख दर्शन में तत्वों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 25 है। 25 अगर नाम पता तो अच्छी बात है। योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, शरीर मन आत्मा सभी। अगला प्रश्न है, योगी का स्वभाव क्या होता है। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए रख रहा हूं कि आप लोग भूलिए नहीं। ठीक है, योगी का स्वभाव कैसा होता है, प्रसन्नचित, शंकालु, चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त से नहीं होता है। योगी क्या होते हैं, सब चीजों से विमुक्त होते हैं, प्रसन्नचित होता है स्वभाव। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, महत्वपूर्ण और ध्यान रखना, कई जगह संदेहप्रद रहेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, सत्व रज तमस गुण। ठीक है, सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं तो सत्व रज तमस। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, कहीं कहीं सी मिल जाएगा, मन बुद्धि अहंकार, तो बार बार चेक कर लीजिएगा। बट हम लोग ए मान के चलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न उठाया गया मैक्सिमम मॉडल पेपर से, तो उसमें जो दिया गया है ज़्यादा संदेह नहीं करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। बहुत ज़्यादा गलती है तभी देखेंगे। शांख दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत रजस तमस। आस्तिक दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, सी, ध्यान रखना, आस्तिक दर्शन, नास्तिक नहीं, आस्तिक दर्शन, सही जवाब हो जाएगा सी, योग दर्शन। बौद्ध और जैन जो है ये, या चारवाक, नास्तिक हैं। नास्तिक दर्शन देखिए आ गया, नास्तिक दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा इसका चारवाक, जैन, बौद्ध, सभी ये क्या है, नास्तिक हैं। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, सही जवाब हो जाएगा ए, युज से। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, 195, महत्वपूर्ण पूछ सकता है। योग दर्शन का साम्य दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, सांख्य। योग दर्शन का साम्य दर्शन क्या है, सांख्य। भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, वज्रासन, महत्वपूर्ण में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तन्मात्राओं की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, कपालभाति। ये बुक में दिया गया है, कई जगह देखो कुछ और मिल जाएगा मॉडल पेपर में, लेकिन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाभूतों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5। पांचों पता हो तो अच्छी बात है। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी, युज, युग, युज, समाधो, युज, संमने, सभी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, या किस महर्षि का कथन है, सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, बी, महर्षि पतंजलि, महत्वपूर्ण में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4-5 पॉइंट में बता दे रहा हूं, यहां से हर साल 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, आपको पता ही होना चाहिए योग से, क्योंकि योग का पेपर है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, 2015 से। ध्यान से सुनना आप लोग, योग किस दिवस को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून को। कब से शुरू हुआ, 2015 से। 2022 में कौन सा क्रम था, 8वां। ठीक है, 2022 की थीम और 2021 की थीम आपको पता होना चाहिए। हालांकि 21 बहुत मुश्किल में पूछ लेता रहा, मैंने पता उसमें पूछ चुका है। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर था, फर्स्ट ईयर का, उसमें योगा और इन्वायरमेंट रख दिया, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें पूछा गया था फर्स्ट ईयर में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। सारे पॉइंट में लिख दिया हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम है मानवता के लिए योग, आपके एकदम माइंड में होना चाहिए। योगा फॉर यूनिटी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग 21 जून
15 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है कुशल क्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। इंग्लिश में याद होना चाहिए, हिंदी में थोड़ा शब्दों का इधर उधर कर देता है। 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया। इन 4 पॉइंट में ध्यान रखना, कम से कम 1-2 प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से कौन से थी? तो सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, कुशल क्षेमम के लिए योग। बाकी सब कुछ वही है, हम लोगों ने लिख दिया था, योगा फॉर वेलबीइंग। अगला प्रश्न है किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एनसीसी। करंट से पूछ लेता है कई क्वेश्चन। योग का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी, शरीर या मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सामाजिक कुशलता का विकास, आध्यात्मिक उन्नयन, सभी। अगला प्रश्न है योग के पुरातन प्रवक्ता हैं? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, हिरण्यगर्भ। ठीक है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं तो हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, योग सूत्र में। अगला प्रश्न है हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं आप देख चुके हो, BD 203 में लगभग 60 प्रश्न आया था और BD 201 में हम लोग देख चुके हैं, उसमें भी लगभग 45 प्लस आया था और 2 में भी 35 प्लस आया था। तो योगा में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा, विश्वास कीजिए आप। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो। कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे सर बाद में जानकारी हुई, मेरे पेपर खराब हो गए, तो ऐसा मत कीजिए, सब आपके दोस्त तैयार हैं। इसलिए मैक्सिमम कॉलेज ग्रुप तैयार जो भी बने हुए हैं, जो बच्चे आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, मिलते हैं, उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में प्लीज़। आप लोग इतना हेल्प कीजिए क्योंकि आपको निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। या फिर आपको जो भी जूनियर पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको सेकंड सेमेस्टर 20 जून से होने जा रहा है, उन्होंने भी इस चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग हल कर चुके हैं, अच्छा पेपर हुआ सारे बच्चों का। सेकंड सेमेस्टर भी हम लोग जस्ट आप लोग एग्जाम खत्म होने के बाद शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, 25। अगला प्रश्न है आदि योगी किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा टी, शिव को, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ए, कठोपनिषद। महत्वपूर्ण रखिएगा, पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है, जीएस में। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 18। नॉर्मली आपको बहुत सिंपल लग रहा है बट बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, मंत्र योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है लेकिन मंत्र योग नहीं है। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु कौशलम योग की परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा सी, दूसरे अध्याय में। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, विरजानंद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान, नेति वस्ति त्रटक आती है। यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वस्ती। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अरविंद सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बी, मीरा रिचार्ड ने अरविंद सोसाइटी की स्थापना, बार चेक कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियमों का अंतिम सोपान है? सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, ईश्वर प्राणधान। मैंने पहले बताया यम के 5 और नियम के 5 हैं। नियम का पहला कौन सा है? शौच। अंतिम कौन सा है? ईश्वर प्राणधान। 5 अंग आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं नियम के? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। बार बार इस शब्द कह रहा हूं, अष्टांग योग आपको रटा होना चाहिए सारे पॉइंट। यहां से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की, पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? सही जवाब हो जाएगा इसकी डी, 5। अगर दिन भर प्रश्न बनाते रहते हैं तो माइंड काम नहीं करता, तो जो लिखा गया वो सही है। त्रुटियों पर कुछ भी त्रुटि हो जाती है, आप लोग प्लीज उस पर ध्यान न दिए। अगला प्रश्न है योग शास्त्र में समाधि का प्रकार है?
सही जवाब हो जाएगा इसका सी, दोनों। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, दोनों। समाधि का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण तन्मयता। अगला प्रश्न है, पूरक का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वास को अंदर खींचना, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। और इन अनुपात क्या है पूरक कुंभक रेचक का? 1:4:2। कई बच्चे बोल रहे हैं कि 1:2:4 है, ऐसा नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक कुंभक रेचक का अनुपात कितना है? 1:4:2। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, चारों में से प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी की रचयिता हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्वामी अखिलानंद। इस तरह जो भी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, हम्बली रिक्वेस्ट है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मानव की जीवन शैली के तत्व। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो प्लीज प्रश्न संख्या बुक में किस जगह पर दिया गया, किस पेज पे, जरूर लिखें। कई बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत आसान मिल जाता, आसान होता है हमें चेक करने में। या फिर गूगल में है तो बता दीजिए गूगल में मिल रहा है सर, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसमें संदेह रहता है, कुछ भी कहीं दिखा सकता है, ठीक है। प्रश्न है, योग समन्वय के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, अरविंदो। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के कितने आसनों का योग है? सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 12। कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं 10 हैं, ऐसा नहीं है, 12 है, आप लोग ध्यान रखना, सूर्य नमस्कार के 12। अगला प्रश्न है, योग का उद्गम स्थल है, एक बार आप गूगल में चेक कर लीजिए, सूर्य नमस्कार योग का उद्गम स्थल है, सही जवाब हो जाएगा ए, भारत। योग कहाँ पैदा हुआ? भारत में। कई चीज़ें जो बुक में भी कभी कभी गलत आपको मिल सकती हैं, ठीक है, तो आप बुक को 100% सही नहीं मान कर नहीं चल सकते हो, बुक को कभी कभी आप गूगल को भी सहारा लिया करिए। तो सबको पता है सूर्य नमस्कार जो है इसके 12 अंग हैं, ठीक है, सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा बी, शीतली प्राणायाम। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, यम को। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रियों को अपने बस में करना। अगला प्रश्न है, किसने कहा है यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, मच्छेंद्रासन प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा सी, संवर्धनात्मक आसन का। अगला प्रश्न है, प्रमाण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, दोनों, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों। अगला प्रश्न है, योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग के पिता के रूप में जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म में शामिल नहीं है? नहीं है, हम लोग देख चुके हैं, थोड़ा सा प्रश्न चेंज किया गया है, सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, अनुलोम विलोम, ठीक है, धौती नैति कपालभाति है। अगला प्रश्न है, षटकर्म की कौन सी क्रिया के अभ्यास से नेत्र दोष ठीक होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, त्राटक। अगला प्रश्न है, ईड़ा नाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ईड़ा नाड़ी दाईं नासिका से प्रवाहित होती है। दूसरा, ईड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है। तीसरा, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ए 1 2 3, बी 2 3, सी 1 3, डी 1 2। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अर्थात 2 और 3। ईड़ा नाड़ी शीतलता का प्रतीक है, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, किस नाड़ी द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुषुम्ना नाड़ी। अगला प्रश्न है,
कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता? इस पॉइंट को ध्यान रखना, नहीं किया जाता, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, मत्स्यासन। कौन सा योगासन पेट के बल लेटकर नहीं किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, मत्स्यासन। इस तरह से कुछ मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस पीडीएफ आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा ए, ताड़ासन। अगला प्रश्न है, अपान वायु का स्थान कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा डी, गुदा। महत्वपूर्ण है जो भी इस तरह से है। यह वायु पक्वाशय में रहती है तथा इसका कार्य है मलमूत्र, शूक, गर्भ और आर्तों को बाहर निकालना। जब यह कुपित होती है तो मूत्राशय और गुदा से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ना उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा सी, रेचक का। खींचना, श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक। और सबका अनुपात कितना है? 1:4:2। श्वास को अंदर खींचना पूरक, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। इनका अनुपात 1:4:2। क्लियर होना चाहिए सब कुछ। सूची 1 को सूची 2 से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बाद में थोड़ा छोटा कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सूची 1 है, इसमें सूची 2 इसके सामने दिया है, कौन कौन सा सही है, कौन कौन किससे जुड़ा हुआ है। प्लानवी, मानसिक शांति की प्राप्ति। शीतली, जल में कमल के पत्ते के समान। भ्रामरी, मन एवं शरीर में शीतलता प्राप्त करना। डी, अनुलोम विलोम, मन को एकाग्र करना। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो आंसर सही होगा 69 का बी होगा, ठीक है। अर्थात 2, 3, 4, 1। तो क्या है प्लानवी? क्या है? ये जल में कमल के पत्ते के समान तैरना, ठीक है। और शीतली क्या है? ये मन एवं शरीर में शीतलता प्रदान करना, ठीक है। भ्रमणी क्या है? मन का एकाग्र होना। और अनुलोम विलोम क्या है? मन के शांति की प्राप्ति। तो पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार चौथी योगावस्था है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि। महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा नियम के अंतर्गत नहीं आता? नहीं आता। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अस्तेय। नियम में कौन कौन से आते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। सोच, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान आते हैं। अस्तेय किसमें आता है? अस्तेय यम में आता है। तो यम भी 5 है, नियम भी 5 अंग हैं। यम के कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अस्तेय किसमें आ गया? यम में। और नियम में कौन कौन से हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। प्लीज अष्टांग योग आपको एकदम रटा होना चाहिए एक एक चीज इसमें। अगला ध्यान रखना, आप लोग देख लीजिएगा, नियम में कौन कौन से आते हैं? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, सांसारिक वस्तुओं का लोभ ना करना। अगला प्रश्न है, वेद के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, योग द्वारा विकसित होने वाली शक्तियां हैं? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, पतंजलि जी। तो दोस्तों यहाँ था वीडियो 204 का फुल प्रैक्टिस सेट 9। अगला जो हम लोग देखेंगे 10। टाइमिंग फिक्स नहीं है, जैसे प्रश्न तैयार हो जाएगा हम लोग तुरंत करेंगे, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लें प्लीज़। जितना समय बचा हुआ है आप लोग जम के बुक मॉडल पेपर को पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर देख के जाइए। और ध्यान रखना, जो भी अपने प्रैक्टिस सेट में है इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस BA MA जो भी योगा के सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पर रखे गए हैं, या फिर नेट JRF के और जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आने की संभावना, सारे प्रश्नों को यहाँ पर समावेशन किया गया है। तो इसलिए आप लोग इस PDF को अच्छे से तैयार करके निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न सेम टू सेम मिलेंगे। दोस्तों हमने रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी आप देख भी चुके हो वीडियो 201 में लगभग 45 से प्लस, लगभग 50 प्लस, 203 में लगभग 60 प्लस, 202 में 35 प्लस। तो इस तरह से प्रश्न सेम टू सेम आ रहे हैं, तो जिससे सभी बच्चों को लाभ होता है। सारे आपके दोस्त यार हैं और प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा व्यू आता है, तो हम लोग पूरी ताकत से मेहनत कर सकते हैं। ढेर सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद हम लोग आपके लिए जुड़े हुए हैं।
समय अपने पास भी बहुत कम है, फिर भी जुड़े हुए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।